नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। आप जानते हैं 5 फरवरी दिल्ली में वोटिंग है और नई सरकार चुनने के लिए सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को एक साथ वोट डाले जाएंगे। इसी के लिए सभी सियासी दल अपने अपने तरीके से अब हवा का रुख अपनी तरफ मोड़ने में लगे हुए हैं। और इस सब के बीच बीजेपी ने दिल्ली के लिए अपना संकल्प पत्र आज जारी किया है। हिस्सों में बीजेपी दिल्ली के लोगों के लिए संकल्प पत्र लेकर आएगी, जिसका पहला हिस्सा आज बीजेपी की तरफ से जारी किया गया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह संकल्प पत्र जारी किया। महिलाओं के लिए बीजेपी ने कई वादे किए। महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपए महीना, मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत 21,000 रुपए, होली दिवाली के मौके पर फ्री गैस सिलेंडर का वादा किया गया। बीजेपी ने पहली कैबिनेट में दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू करने का भी दिल्ली के लोगों से वादा किया है और इसके तहत दिल्ली सरकार की ओर से 5 लाख का अतिरिक्त कवर भी दिया जाएगा। यानी केंद्र सरकार की तरफ से 5 लाख, दिल्ली सरकार की तरफ से 5 लाख, कुल मिलाकर दिल्ली के लोगों के लिए 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा का वादा बीजेपी लेकर आई है दिल्ली के लोगों के लिए। साथ ही बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन बीजेपी ने बढ़ाने का वादा किया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 60 से 70 वर्ष के बुजुर्गों को 2,500 रुपए हर महीने और 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 3,000 रुपए हर महीने देने का वादा किया है। तो दिल्ली वालों के लिए एक के बाद एक वादों की झड़ी बीजेपी के संकल्प पत्र में है, जिसमें महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक सबको साधने की कोशिश है। कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए हर महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि हमारी सरकार 60 से 70 वर्ष के बुजुर्गों के लिए, एल्डर सिटीजन्स के लिए, उनकी सीनियर सिटीजन्स की जो पेंशन है उसको 2,000 से 2,050, 500, 2,500 प्रति माह कर दिया जाएगा। और उसी तरीके से सीनियर सिटीजन्स जो 70 साल से ऊपर के हैं और जो हमारे विधवा बहनें हैं और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं और जो हमारे स्पेशल एबल्ड लोग हैं, उनको जो डेस्टिट्यूट हैं, उन सबको 3,000 रुपए यानी 2,500 से बढ़ाकर उनकी पेंशन को 3,000 रुपए कर दिया जाएगा। सैफ अली खान पर उनके घर पर ही हमला हुआ था, जिसके बाद सैफ अली खान जख्मी हालत में खून से लथपथ अपने छोटे बेटे और मेड के साथ ऑटो में बैठकर अस्पताल गए थे। और जिस ऑटो में बैठकर सैफ अली खान अपने घर से लीलावती अस्पताल पहुंचे थे, उसी ऑटो के ड्राइवर हमारे सहयोगी सूरज ओझा के साथ इस वक्त मौजूद है। सीधे आपको लेकर चलेंगे सूरज से। सूरज, बताइए जरा, क्या बता रहे हैं ये जो ऑटो चालक हैं, किस हालत में इन्होंने सैफ अली खान को उनके घर से लीलावती अस्पताल छोड़ा था? जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ भजन सिंह राणा है। देखिए ये यही ऑटो है जिस ऑटो की मदद से सैफ अली खान को अस्पताल ले जाया गया था। हम इनसे समझेंगे कि आखिर उस वक्त क्या कुछ हुआ था। आप वहाँ पर क्या कर रहे थे और किसने आपको बुलाया था? जी सर जी, हम कुछ नहीं, हम तो रनिंग में थे। हम लोग जैसे आ रहे थे तो गेट से आवाज़ आई और एक लेडीज आंटी थी, वो दूर से घूम के आ रही थी, शायद वो सिकड़ी की तरफ से आवाज़ मार के आ रही थी हेल्प के लिए कि रिक्शा 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 रुकाओ रुकाओ रुकाओ। तो मैं रुकाया, उस टाइम देखा तो मैं भी गड़बड़ा गया। फिर गेट से भी आ रही रिक्शा रिक्शा रुको। फिर मैंने यूटर्न मारा, गेट पे गाड़ी लगाया तो मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि सैफ अली खान है। जब से ब्लड से पूरा ऐसा बैट शर्ट था, पैंट कुर्ता था, नाइट ड्रेस में पूरा बैट ऐसा पूरा सब भीगा हुआ था खून से। इधर लगा था जख्म, इधर लगा था जख्म, बाकायदा बहुत एक वो था। देख के मैं भी हक्का बक्का रह गया, मैंने क्या होगा ऐसा करके। मेरा को बहुत अफसोस हुआ। मैं ये नहीं देखा हूँ कि सैफ अली खान है। बस आपको लग रहा है कि कोई एक जख्मी आदमी है। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में जाके जब देख रहा हूँ उतर रहा है तो स्टाफ भी नहीं सुन रहा। अचानक से देख रहे कि इमरजेंसी है, इमरजेंसी में रोका। एम्बुलेंस खड़ी थी, एम्बुलेंस हटी पीछे। उसके बाद में फिर गाड़ी लगा, मेरा रिक्शा लगा। उसके बाद में देख रहा हूँ तो सैफ अली खान, मैं भी देख रहा हूँ कोई स्टार है मेरे साथ। तो आज ऐसा कैसा हो गया कि आज स्टार मेरे साथ में है? हाँ, वो भी ऐसी हालत में। मैंने शायद कोई आपस का मैटर होगा, बट ये देखा चलो ठीक है। अब आया स्टाफ आया तो वो कंधे से इतना लगा, खून की खून ही खून है, ब्लड यानी ब्लड, पूरा ब्लड पूरा वाइट हो गया ऐसा। क्या वो चल पा रहे थे जब वो आपने जब ऑटो उनके आप उनकी बिल्डिंग में लेकर गए ऑटो, तो क्या वो खुद से चल कर आए थे कि कोई लेकर आया था?
खुद से चल के आए थे, काफ़ी लोग थे, 2-4 और लोग थे, लेडीज़ भी थी। वो बैठे हैं थोड़ा आराम से बैठ के, लड़का उनका साथ में था, कोई छोटा बच्चा था, लड़का होगा या कोई भी होगा, एक और गार्जियन थे उनके साथ में। तो तीनों जन मैं उनको छोड़ के आया, बाकायदा वो चले हैं, फिर वो बैठे रहे, 2 जन उतर गए थे रिक्शे में साथ में, उसके बाद उतर के वो फिर अपने चले हैं। देखिए करीना कपूर भी आपके ऑटो के आसपास चलती नजर आ रही नहीं, थी, क्या आपने नोटिस किया था बिल्डिंग के जब पास आपने गाड़ी खड़ी की तो कौन कौन है, क्या कुछ समझ में आ रहा था कुछ? नहीं नहीं, मुझे नहीं दिखी थी, मैं तो यही देखा था जैसे जख्मी हालत में, जिस हिसाब से वो थे जख्म में, तो मैं तो यही सोचा इनको जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाओ। हाँ, इसके लिए मैं इतना ध्यान नहीं किया तो करीना कपूर थी या नहीं थी, इतना मेरे को नहीं दिखी थी इतना। हाँ। जैसे ही अस्पताल आप पहुंचे, अस्पताल पहुंचने के तुरंत बाद आपको कैसे कब पता चला कि वो सैफ अली खान है, और कितनी गति से आप गाड़ी चला रहे हो? मतलब कोई तो बोल रहा होगा जल्दी चलो जल्दी चलो, तो कौन सैफ अली खान ही बोल, मतलब कोई आदमी? हाँ, सैफ अली खान बोला कितना टाइम लगेगा, मैंने सर बस 2 मिनट हो गए, जैसे चप्पल रोड से बाहर निकला ही सीधा यू टर्न मारा, सीधा गेट पे इमरजेंसी बोर्ड पे लगा दिया, क्योंकि शॉर्टकट लेके गया था सीधा। शॉर्टकट लेके? हाँ, उनके शॉर्टकट। घर से कितना टाइम लगा था अस्पताल मुश्किल पहुंचने? से लगा होगा तुम्हारा 5 से 7, 8, 10 मिनट। हाँ, ज़्यादा समय नहीं लगा था। तो जब वो ऑटो से उतरे तो क्या चल पा रहे थे? चलकर स्ट्रेचर पे गए थे या फिर क्या कि अस्पताल से लोग भाग के आए थे? नहीं नहीं, अस्पताल से लोकल से आए थे लोग, खाली स्टेशन लेके गए थे, वो अपने से खुद को निकल के गए थे ऑटो से। ऑटो से निकल के गए थे, फिर 2-4 जन पकड़े स्टेशन से, फिर ऐसे बैठ गए, उसके बाद में फिर खड़े होके ऐसे लेट के नहीं गए थे, खड़े होके गए थे, यानी हाफ डाउन में गए थे ऐसे करके। सूरज खाना जरा लेकर इनसे गए थे। पूछिए कि ऑटो में सैफ अली खान, उनका छोटा बेटा और कौन था ऑटो के अंदर? 2 लोगों के बारे में इन्होंने बताया कि इनके ऑटो में सैफ अली खान बैठा और साथ में उनके साथ एक बच्चा था, और भी कोई था ऑटो में? जी बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगा कि उस ऑटो में सैफ अली खान के साथ और कौन कौन था? आप कह रहे एक बच्चा था, और कौन था उनके एक साथ? बच्चा था, एक गार्जियन कोई था उनके साथ में, जो भी होगा, महिला या बट, पुरुष? मैं नहीं जान सकता उनमें रिलेशन में क्या होगा, मगर थोड़े उम्रदार थे। अच्छा, हाँ जी। वो महिला थी या पुरुष नहीं, थी? पुरुष थे। अच्छा, मतलब 2 पुरुष थे और सैफ अली खान थे, ऐसा 3 कह रहे हैं आप? एक पुरुष था, एक बच्चा था। हाँ। उनसे बात कर रहा था, बच्चे से बराबर बात हो रही थी उनकी। हाँ, हाँ। सैफ अली खान की, दोनों की बराबर बात हो रही थी। क्या बातचीत कर रहे थे वो? जय की बेटा ऐसा है, वैसा है, जितने कुछ लोग ये है, जितने वो- लोग वहां पर सब मौजूद थे, बताते हुए जाते थे। उनमें से किसी को हम्म। अच्छा, ये भी पूछिए जरा ये ऑटो ड्राइवर से जी, कि सैफ जी। अली खान जो है बता रहे हैं ये कि अपने बच्चे से वो लगातार बात कर रहे थे, तो अंग्रेजी में बात कर रहे थे क्या, या कुछ ये समझ पाए क्या बात कर रहे थे? कुछ अटैक वगैरह की बात जो दूसरे पुरुष साथ में थे उनसे कर रहे थे क्या? ऐसी कोई बातचीत जो इन्होंने सुनी हो? जी बिल्कुल, देखिए मैं जानना चाहता हूँ, उस ऑटो में 3 लोग बैठे थे, क्या एक महिला भी थी या फिर 3 के तीनों पुरुष थे? और क्या सैफ अली खान अपने बच्चे को, जो भी उनके साथ छोटा बच्चा आप बता रहे हैं, उसको वो डरा हुआ था, उसको डरे ना, सब साथ में इस तरह की कुछ बातें कर रहे थे? नहीं नहीं, इतनी घबराहट तो नहीं थी, जैसे डर जैसा माहौल नहीं था, क्योंकि सैफ अली खान जब उतरे थे आराम से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। स्टेशन आया था, स्टाफ लोगों को बोला कि स्टेशन लेके आओ फटाक से, तो इतना तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा था कि डरे हुए थे। हाँ, मैंने कुछ यही मेरे को ऐसा भी लग रहा था जैसे कि आपसी मामला हो या खुशी का हो। आदमी एक डर तो होता है, एक डर का माहौल ही अलग होता है। हाँ जी। तो कौन सी भाषा में बात कर रहे थे? इंग्लिश में बोल रहे थे, हिंदी में बात कर रहे थे क्या? अपने आपस में इंग्लिश में भी बात कर रहे थे। अच्छा, इंग्लिश में ही बात। हाँ जी। अच्छा, इनसे ये भी कितनी पूछिए, चोटें आई थी, मतलब इनसे कहाँ ये कहाँ? भी थोड़ा सा पूछिए एक्सप्लेन कीजिए, जरा। जब आपने ऑटो सूरज ओझा, मेरा बैठ- सवाल सुनिए, हाँ। और प्लीज मेरे ऑटो को ड्राइवर थोड़ा से ऐसा ये लग रहा पूछिए था, कि जख्म तो जैसा काफी कि था। वो बता रहे हैं बट कि ये- एक महिला थी, बाहर सड़क पर ही इनको हाथ देकर रोका गया, तो क्या ये ऑटो अंदर सोसाइटी के अंदर लेकर गए थे, बिल्डिंग के अंदर लेकर गए थे, या सैफ अली खान बिल्डिंग से बाहर ही सड़क पर आए थे और वहां पर इन्होंने ऑटो में बिठाया उनको? पूछिए जरा। जी बिल्कुल मैं आप समझने की कोशिश करूंगा। जब भी आप रनिंग में थे, आप कह रहे थे कि आपकी ऑटो रनिंग में थी, तो सोसाइटी के अंदर आप गए थे, कौन बाहर आया था? थोड़ा वो सीक्वेंस बताइए ना। एक लेडीज थी, कोई इधर से ऐसा कोई अपना एक रेस्टोरेंट है सिकड़ी करके, उधर से आवाज मारते हुए आ रही थी बाहर। तो मैं थोड़ा गेट से आगे भी बढ़ गया था। आगे बढ़ने के बाद में फिर देख रहा हूँ तो गेट से आवाज आ रही, रिक्शा रिक्शा रिक्शा। तो मैं फिर रुका, मैं देखा मैंने क्या हुआ शायद। उसके बाद में फिर बोले भैया जी आओ आओ जरा जल्दी आओ, गेट पे गाड़ी लगाओ। फिर मैंने यूटर्न मार के गाड़ी लगा दिया। ठीक है, उसके बाद वो निकले हैं, उसके बाद बैठे। हाँ, ओके। वो बैठने के बाद फिर वो आए हैं। तो कहाँ गाड़ी लगाई? सीक्वेंस अंदर बताइए ना, बैठने अंदर के बाद गए थे फिर सोसाइटी के, जैसे बाहर कि सड़क पर ही आए थे? हैं, 2-4 लोग आए साथ में। ठीक है, अब वो निकले, उसके बाद में बैठ के फिर मैं लेके आया उनको। तो मतलब आप अंदर ऑटो लेकर गए, वो अंदर ही? बाहर ही था मैं गेट जैसे वो निकले हैं, ऐसा खुला गेट। 2-4 उनके साथ में भी थे।
और बट वो निकले तो मैं देखा, मैं तो अपना काम में ही था, मेरे को नहीं मालूम ये सैफ अली खान है या कोई भी है। उसके देखने के बाद मैं तो भाई कोई वो लग गया होगा, तो इसके लिए फिर वो बैठे रिक्शे में, ठीक है। हाँ, तो आप गेट के अंदर चले गए थे ऑटो लेकर, वो सड़क तक चल कर आए? वो बाहर तक, गेट के बाहर आए वो। अच्छा, ऑटो अंदर नहीं गया, गेट के अंदर नहीं गया, गेट बिल्डिंग के बाहर ही आया। हाँ, तो बैठे हैं, उसके बाद मैं लेके आया हूँ। बोलो चलो फटाफट चलो। बोला कौन सा हॉस्पिटल? एक साहब और भी था पीछे, तो शायद वो पीछे से आए होंगे उनके सदन वाले, जो कि खाली एक बच्चा था, एक उनके साथ में कोई था, उनको 3 जन को मैं लेके आया। ऑटो के पैसे किसने दिया आपको? उसका किराया भाड़ा हुआ रहेगा? मतलब पैनिक वाला सिचुएशन था? वो क्या था, ऐसा सुझबेन था कि पैसे किराया का नहीं मिला मेरे को। अच्छा। वो बोले कि मैंने कोई बात नहीं, आप इनको ठीक कराओ जो भी है। हाँ, पैसे मैंने नहीं लिए। लिए क्या, वो दिए भी नहीं। अब मैं क्या ऐसी हालत में क्या किसी से मांगता पैसे? मैंने चलो जो आज मेरे साथ इतना बड़ा कोई स्टार बैठ गया रिक्शे में, यही बहुत बड़ी बात होती है। पैसे क्या है, पैसे कितना होता, 50-60 रुपये होता, और इससे ज़्यादा क्या होता। अच्छा, हाँ जी। तो वो उतर के सीधे चले गए अस्पताल? नहीं, अस्पताल नहीं गए, वो स्ट्रेचर आया है बाकायदा, उस पर फिर लेट के गए। अच्छा, हाँ। कहाँ कहाँ उनको उनसे ब्लड आ रहा था? उनके हाथ पे उनके तो पूरा सब दिखने के, गर्दन से ज़्यादा ही आ रहा था। जब जो उतरे तो पीठ से भी काफ़ी दिख रहा था। ये पूरा रेड यानी कि सब लाल ही लाल था, यानी कि खून लग रहा था कि ब्लड ही ब्लड है सब। क्योंकि वाइट कुर्ता था, वाइट ही शर्ट था उनका, पूरा वाइट में ही थे वो। हाँ, तो पूरा सब खून ही खून दिख रहा था। तो एक सस्पेंस होता कि कितना जख्म लगा है शायद। हाँ। उनके साथ जो ऑटो में थे कितने लोग थे, कितने बड़े थे? एक बच्चा था और एक उनके एज क्या बता दूं, वो यानी कि 50 से ऊपर ही होगा, जो साथ में गए होंगे। तो 50 से ऊपर ही होगा उनका। आप जरा दिखा सकते हैं इस ऑटो में? मान लीजिए सैफ वहाँ से आ रहे थे, तो कहाँ सैफ बैठे थे? सैफ यहाँ बैठे थे, बच्चा यहाँ बैठे थे, उनके साथ में इधर बैठे थे। अच्छा। हाँ, जो साथ में थे, जो 50-60 तो थे। सैफ यहाँ पर टेका हाँ, लगाकर? टेका लगा के इधर बैठ के आराम से बैठे थे। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद आप जैसे ही आया अस्पताल में आए, फिर उनको वहाँ खसका के कौन लेकर गया? खसका के आराम से वही आया था उनके साथ में, थोड़ा थोड़ा खसक के आराम से फिर गया। अच्छा। हाँ, बहुत नरमी से गए, धीरे धीरे गए। हाँ, बाकायदा उतरे वहाँ पर, फिर वो लोग स्टेशन में बैठाए, बोले चलो, तो फिर लेके गए ऊपर आराम से। फिर मैं वो बैठे थे घर से, तो क्या ये कह रहे थे कि जल्दी ऑटो चलाओ, जल्दी जल्दी चलाओ, ऐसा कुछ? नहीं, इतना जो कह रहे थे थोड़ा जल्दी, कितना टाइम लगेगा? मैंने सर वो 2-3 मिनट और लगेगा। शॉर्टकट में लेके गया, तो उतारा उनको, वो आराम से पहुंच गए। आपको पहले से ही पता था कि ये मेडिकल इमरजेंसी है, इसलिए आप खुद ही तेज चला रहे थे कि उनके बोलने के बाद चलाए? नहीं, मैं उनके बोलने के बाद चलाया था। वो तो था ही, मैं चला ही रहा था, शॉर्टकट तो जाना ही था। मैंने कि जल्दी इनको जो भी होगा पहुंचाया जाएगा। हाँ, तो मैं सीधा गलियों से लेके गया। मतलब वो सैफ अली खान, ये पता चला आपको अस्पताल में? अस्पताल में चला मेरे को। अच्छा। ऐसा नहीं था कि मैंने को कोई होगा, ऐसा मारामारी हो गया होगा, ऐसा तो कोई आम ही आदमी करता है। मारामारी को ऐसा स्टाइल लोग थोड़ी ना करेगा कोई। मैंने कोई आपसी झगड़ा होगा रात को 2:30-3 बजे, कौन हो जाएगा? तो ये सब होता है। कितने बजे की घटना कुछ याद है आपको? कम मेरे को लग रहा 2:45 या 2:30 या 3 के बीच का होगा। अच्छा। हाँ जी। तो इतनी बड़ी घटना थी। सैफ अली खान यहाँ बैठे थे। अगर आपसे मैं कहूँ जरा सीक्वेंस एक बार समझा दीजिए, उनके घर से बैठने से लेकर अस्पताल तक, तो थोड़ा बताइए ना क्या क्या हुआ था। जैसे मैं आ रहा हूँ, अब चलो मैं रनिंग में चल रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे को कोई आवाज़ दे रहा, रिक्शा 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 गेट में, तो चलो ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद फिर एक लेडीज आती, बोली भैया जी चलो 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 चलो। बहुत पैनिक थी। हाँ, पैनिक थी, वो भाग रही थी, जैसे कि कोई लग रहा कोई बहुत इमरजेंसी है। तो फिर मैं यू टर्न मार के घुमाया गाड़ी घुमाया, गेट पे लगाया, बोले भैया जी गेट पे लगाओ। जब तक फिर आया, फिर गेट में खुला तो काफ़ी 4-5 लोग थे। उसमें देख रहा हूँ तो मैडम भी आई थी, उनको फिर देखा। तो मैं ये नहीं देख रहा हूँ, मैं तो भाई जो ब्लड से लगा हुआ था, तो वो चीज़ को मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि कोई स्टार है या कुछ भी है। मैं उस चीज़ को नहीं पहचान रहा हूँ। मैंने चलो कोई होगा, कोई मारामारी हुआ होगा इनमें, खून खच्चड़ हो गया होगा। तो देख के उसके बाद में फिर वो बैठ गए। बैठने के बाद चलो ठीक, मैं बोला कि कहाँ जाओगे? बोले हॉस्पिटल चलो हॉस्पिटल। बोले पहले बोले कि अपना चलो क्या बोलते हैं, अपना हिल रोड किसी से फोन पे भी बात कर रहे थे कुछ ऐसा कुछ? फ़ोन उन पे नहीं कर रहे थे बात, खाली आपस में लड़के से बात हो रही थी, उनके पार्टनर जो उनके साथ में थे उनसे थोड़ा मोड़ा बात हुई थी। तो पहले बोले कि लीला क्या बोलते हैं, अपना होली फैमिली चलो। फिर उसके बाद में बोलते कि नहीं, अपना तुम उसी में चलो, अपना लीलावती में। हाँ जी। जब आपने उन्हें अस्पताल छोड़ा, उसके बाद कोई आपसे मिला या फिर सीधे सब चले गए और आप बाहर निकल आए? नहीं, मैं तो वहाँ पे कोई मिला नहीं, कोई भी नहीं था उस टाइम, खाली उनका स्टाफ ही था, जैसे गार्ड था। बाकी स्टाफ का जैसे कंप्यूटर वगैरह। तो बोला कि मैं जल्दी स्टेशन लेके आओ, मैं सैफ अली खान हूँ। अरे तब फिर देखा लोग, तो तब जाके फिर स्ट्रेचर वगैरह लाया। पहले तो हाथ गाड़ी ला रहे थे, उसमें नहीं बैठने को, फिर स्ट्रेचर आया, फिर उसके बाद नीचे आया। जबकि दो आधा मिनट तक मेरे रिक्शे में बैठे थे वो यानी कि बच्चे, और वो साथ में जो गए थे वो उतर के बाहर आ गए थे। आपको कोई फॉलो भी कर रहा था जब ऑटो चला रहे थे कि सिर्फ अकेले ही थे? हाँ, मैं अकेले ही थे।
कोई ज़्यादा नहीं था, मुश्किल से 7-8 मिनट का टाइम लगा होगा। हाँ, उसमें कोई फॉलो नहीं कर रहा था, बट यही था। ठीक है। पुलिस ने कुछ पूछताछ की, आपने नहीं, बातचीत मेरे से कोई बात भी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे कोई मीडिया भी नहीं था, कोई पुलिस भी नहीं था। उसके बाद आने के बाद मैं जब उधर से उनको छोड़ के एक भाड़ा फिर डंडा छोड़ा, डंडा छोड़ने के बाद जब मैं आया इधर तो देख रहा हूँ यहाँ पे पुलिस की गाड़ी बैन खड़ी थी। तो आपने सुना हमारे साथ ये वो ऑटो ड्राइवर थे जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे। सैफ अली खान को बचाने में इनकी अहम भूमिका है। ब्लड लॉस हो रहा था, इनका कहना है। पैनिक सिचुएशन थी, ये वहाँ से पास हो रहे थे, उसी वक्त परिवार के लोगों ने मैं आपको आपने एक वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे वायरल होता हुआ। एक ऑटो रिक्शा अंदर खड़ी है, उसके अगल बगल करीना कपूर ऐसा वॉक करें। क्या कुछ समय तक आपकी ऑटो खड़ी भी थी या फिर नहीं खड़ी थी? नहीं नहीं, मेरी ऑटो वहाँ नहीं खड़ी थी। मैं तो खाली उनको गेट से बाहर से बैठाया हूँ। उसके बाद हॉस्पिटल छोड़ा हूँ। बाकी बिना रुके फटाफट सब? हाँ बिल्कुल फटाफट। ऐसा नहीं कि मैं अंदर लेके गया रिक्शा, ऐसा कोई टाइम लगा ही नहीं। मैं खाली बस बैठाया हूँ, उसके बाद उनको सीधा हॉस्पिटल छोड़ा हूँ। उसके बाद से फिर उनको इमरजेंसी जैसे बाट बोले, मैंने कहाँ पे छोड़ूँ, बोले इमरजेंसी बाट पे ले चलो। एम्बुलेंस खड़ी थी, एम्बुलेंस पीछे हो गई। उसके बाद में मेरा रिक्शा वहाँ पे खड़ा, 1 मिनट समझ लो खड़ा रहेगा उधर। वो उतने स्ट्रेचर आया, स्ट्रेचर में बैठ के उसके बाद पता लगा कि ये हो गया। अच्छा। हाँ जी। और क्या क्या आपको याद है? और बस इतना याद है, बाकी तो और कोई याद नहीं। उसके बाद देख रहा हूँ तो जो अंदर लेके गए तो फिर उनका ट्रीटमेंट चला होगा, मीडिया लगी होगी नहीं लगी होगी, वो सब वो है। यानी डॉक्टरी जो चला होगा कि कितना घाव लगा था, ऐसा नहीं, क्योंकि ब्लड निकल रहा था, गर्दन से निकल रहा था, इधर पीठ से दिख रहा था। बाकी छोटे मोटे कट तो पूरा, यानी सफ़ेद उनका कुर्ता जो था वो पूरा रेड कलर यानी लाल हो गया था। जी सूरज सवाल पूछूंगा, थोड़े से एक सवाल है। कहाँ कहाँ चोट लगी थी, आप थोड़ा अगर बता सकें? एक तो गर्दन पे दिख रहा था थोड़ा, यानी कि ब्लड लग रहा था इधर से कि हो रहा। बाकी पीठ से इधर से लग रहा था कि खून ज्यादा निकल रहा था। ठीक है। हाँ। सूरज, अब इनसे ये पूछिए कि जब इन्होंने सैफ अली खान को छोड़ दिया उसके बाद इनकी ऑटो का हाल क्या था, कि यहाँ इनकी ऑटो में भी खून के निशान दिख रहे थे? सफाई गया उसका। जी बिल्कुल। जब सैफ अली खान आप बता रहे हैं कि उनके शरीर से इतना खून निकल रहा था, तो जाहिर सी बात है आपके ऑटो पर भी खून लगा होगा। तो उसके बाद आपने क्या कुछ किया? मैं कुछ नहीं, उनको उतारने के बाद फिर मैं थोड़ा फटका अपना जो कपड़ा होता है उससे थोड़ा सफाई किया उसका। हाँ। कहाँ कहाँ खून लगा हुआ था, जरा बताइए, पूछिए इनसे। तो आप वापस से करने लगे या फिर घर? नहीं करने क्या, फिर अपना वही अपना काम। फिर एक मेरे को भाड़ा मिल गया, वहाँ से थोड़ा यूटर्न मारा मैंने, वो तो चले गए। तो एक मेरे पूछ रहा कोई स्टार है, मैंने हाँ सैफ अली खान है ना, उसको कोई मार लगाया है। जैसे बाहर आते हैं ना, तो एक बंदा मेरे से पूछ रहा था, बोले कौन है, मैंने सैफ अली खान है, उसको कोई मार लगाया। बाहर जब निकला तब गेट से। हाँ तब। बच्चा किस स्थिति में था? क्या बच्चा बहुत डरा हुआ था या फिर? नहीं, बच्चा इतना नहीं डरा था, बच्चा नॉर्मल से बात कर रहा था आराम से आपस में, ऐसा कोई डरा हुआ नहीं था। अच्छा। हाँ। सैफ ने आपसे कुछ बात की, आपसे कुछ कहा? नहीं नहीं, मेरे से कुछ नहीं कहा, बस यही कह रहा था कि अरे ठीक है मेरे को पहुंच गया, ठीक है हो गया। तो फिर स्टाफ को बुलाया गया, तब जाके बात हुई। मतलब गाड़ी थोड़ी जल्दी चली है, सैफ कह रहे थे कि कोई और कह रहा था? नहीं नहीं, सैफ ही कह रहे थे। बोले मैं पहुंच गए, मैंने हाँ सर पहुंच गया ना। बोला कितना टाइम लगेगा, मैंने सर 2 मिनट और लगेगा बस। जैसे मैं चप्पल लोड क्लास करने के बाद बाहर जैसे निकला हूँ, उसके बाद बोला कितना टाइम लगेगा, मैंने सर बस आ गए, बस यही सामने है हॉस्पिटल, खाली यूटर्न मार के गाड़ी लगा देता हूँ। तो बोले इमरजेंसी में लगा दो। उधर एम्बुलेंस खड़ी थी, एम्बुलेंस हटी है, मैं ऐसे करके गेट पे लगा दिया। स्टाफ लोगों को बुलाया, गार्ड खड़ा था, गार्ड को बोला स्टाफ किधर है, बोले इधर आओ, मैं सैफ अली खान हूँ, फटाक से स्ट्रेचर वगैरह लेके आओ। तब फिर लोग आए हैं। तो एक बात बताइए, जब सैफ अली खान उतरे तो क्या जो छोटा बच्चा आप बता रहे हैं, तो दोनों हाथ पकड़ के आगे चल रहे थे या फिर सैफ अली खान बच्चे का हाथ कोई और पकड़ा हुआ था? बच्चा और उनके साथ में जो थे वो पहले जाके खड़े हो गए थे। पहले खड़े हो गए थे, सैफ आराम से धीरे से उतरे हैं। उनका हाथ नहीं पकड़े गया, बाकायदा थोड़ा सा आदमी हेल्प लिया रिक्शे में ऐसे पकड़ के, तो फिर निकल गए हैं। फिर जो आए गए स्टाफ, जैसे डॉक्टर का स्टाफ आ जाता, कंपाउंडर वगैरह, फिर उनको थोड़ा हेल्प करके फिर आराम से लेट के ऐसे करके चले गए। अच्छा। हाफ डाउन में, यानी कि पूरा पट नहीं गए, ऐसा थोड़ा कमर रख के एक स्ट्रेचर लग गया, ऐसा करके निकल गए। अगर आपको याद हो तो सैफ अपने बच्चे से क्या कुछ बातचीत कर रहे थे? इतना मेरे को ध्यान है, इंग्लिश में भी बात कर रहे थे। हाँ। बट बात करते हुए जा रहे थे। हाँ। मेरे को इतना सब नहीं मालूम है, क्योंकि इंग्लिश में बात अपने को नहीं समझ में आती है। अच्छा, सैफ अली खान की पीठ में चाकू लगा था, ये आपने देखा था? हाँ हाँ, क्योंकि ब्लड निकल रहा था, पीछे भी ब्लड निकल रहा था। हमारे संवाददाता सूरज भी हैं, अगर आप इनके शरीर को देखकर बता सके कि कहाँ कहाँ से खून निकला, तो? क्योंकि ब्लड जैसे निकल रहा था, एक इधर से भी निकल रहा था, इधर भी दिख रहा था, पूरा रेड दिख रहा था, और बाकी एक इधर से दिख रहा था। बाकी कट तो और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैं। सवाल ये भी है कि वहाँ पर
करीना कपूर भी थी, नहीं नहीं, मैं उनके साथ बच्चा भी था। नहीं नहीं, मैं उनको नहीं देखा। करीना कपूर मुझे नहीं दिखी थी क्योंकि मैं बाहर से लिया था। अब वो बाहर में नहीं थे, बाहर में एक लेडीज़ थी, बाकी और जेंट्स लोग भी थे और भी थे साथ में उनके, तो बस उनको ही देखा था। कितने लोग थे जहाँ पर? 5-6 लोग थे गेट के बाहर। हाँ, तो मेरे साथ में खाली एक बच्चा गया था, उनके साथ में कोई बुजुर्ग था जो भी था उनके, यानी यंग था, उनसे यंग था। हाँ, तो वो खाली बस 3 जन बैठे थे रिक्शे में, तो उनको मैं छोड़ के आया। बोला कितना टाइम लगेगा? बस मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेगा सर। अच्छा, और एक सवाल ये भी है कि वो जो बच्चा था वो काफी डरा हुआ था, सैफ क्या कर रहे थे? नहीं, उतना घबराहट नहीं थी चाकू का हिस्सा दिख रहा था? नहीं, चाकू का हिस्सा नहीं दिख रहा था, यानी ब्लड दिख रहा था। अच्छा। कि पूरा कलर जैसे लगता है ना, रेड कलर का, एक तो वाइट पहन रखे थे, ऊपर से ब्लड से नीचे तक सब रेड दिख रहा था, इतना तो दिख रहा था। देखिए, मैं अगर बताऊं, जैसे सूरज सावंत हमारे संवाददाता हैं, तो ये पीठ पर से ब्लड कहाँ आ रहा था, कुछ आप बता पाएंगे? ऊपर साइड से था, क्योंकि जैसे ये लगा है तो थोड़ा ऊपर साइड से, जैसे कंधे से हो सकता है, या ये अपना जो होता है, ये क्या इसको बोलते हैं, सीना से। तो ये सब होता है, क्योंकि लगा होगा तो इधर से लगा होगा। अच्छा। हाँ, क्या इमोशन से आपको कब पता चला कि ये सैफ अली खान है? जब जाके उतर रहे हैं तो मैं जैसे स्ट्रेचर के लिए डॉक्टर से बोला कि मैं सैफ अली खान, तब मैं देखा, मैंने अरे सैफ अली खान है ये। उन्होंने आपसे हाँ, बात नहीं, किया? नहीं, मेरे से बात नहीं, स्टाफ से, जैसे डॉक्टरी जैसा होता है ना, मैं उनको नहीं पहचाना कि ये सैफ अली खान है। क्या वो डरे हुए थे? डरे इतने भी क्या मालूम कि डरे भी होंगे। तो जैसे स्टाफ आया तो मैं बोला कि मैं सैफ अली खान हूँ, फटाक से स्ट्रेचर लेके आओ, मेरा ट्रीटमेंट करो। हाँ, फिर उतरने के बाद उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया वहाँ पे? हाँ, उनको दिया, मेरे को नहीं। उनको जैसे डॉक्टर जैसे वो आता ना स्टाफ लोगों का। हाँ, तो स्टेशन आया, स्टेशन में फिर बैठ के गए, तो वही बोले कि मैं सैफ अली खान हूँ, फटाक से स्टेशन लेके आओ। बच्चा और लड़का जो उनके साथ यंग थे वो बाहर निकल गए थे। ठीक है। अच्छा, बाकी की फैमिली भी पीछे से आ रही थी गाड़ी से, या करीना कपूर भी उनके साथ? पीछे से नहीं आया कोई, क्योंकि मैं वहाँ पे 2-3 मिनट खड़ा था। ठीक है। पीछे से उस टाइम कोई नहीं आया था। ठीक है। हाँ, बाद में कोई गया होगा, इसका नहीं पता। बाकी मेरे साथ जब गया था 2 मिनट 3 मिनट वहाँ पे मैं उनका वेट भी किया था, तो उस टाइम कोई नहीं गया था पीछे से। ठीक है। सूरज हाँ, एक बार जरा जी। फिर से जिस वक्त इन्होंने सैफ अली खान को अपने ऑटो में बिठाया, जरा वहीं से एक बार बात समझेंगे। ये बता रहे हैं कि ये जा रहे थे, अचानक इन्होंने एक महिला की आवाज सुनी जो मदद के लिए पुकार रही थी, और फिर क्या सोसाइटी का गार्ड भी आया और दोनों की आवाज सुनकर इन्होंने अपना ऑटो घुमाया, क्योंकि कह रहे हैं कि सोसाइटी से आगे निकल गए थे, फिर इन्होंने यू टर्न लिया और ये सोसाइटी के गेट पर आकर इन्होंने अपना ऑटो रोका, और सोसाइटी के अंदर से सैफ अली खान ये बता रहे हैं, जिन्हें पहचानते नहीं थे, कि एक आदमी जख्मी हालत में चलता हुआ आ रहा था। तो क्या वो कुछ लड़खड़ाता हुआ किसी का सहारा लेकर कैसे चलकर आ रहे थे? कितने लोगों ने उन्हें पकड़ा हुआ था, या बच्चे का हाथ पकड़कर खुद अकेले चलते हुए आ रहे थे? ये जरा पूछिए ना, जरा विस्तार से सूरज। जी बिल्कुल। देखिए, मैं एक बार और आपसे समझने की कोशिश करूंगा। दर्शक, पूरा देश देखना चाहता है कि आपने सैफ अली खान को किस तरह से उनके घर से लेकर अस्पताल तक छोड़ा। सूरज, यही बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए, जब आप रनिंग में जा रहे थे तो क्या कुछ हुआ? वही हुआ जैसे कि जो आ रहा हूँ मैं, ठीक है, रनिंग समय के हिसाब से बताइए, कितने बजे? हिसाब से करीबन कहाँ से आ रहे थे? से मैं आ रहा था इधर अपना बांद्रा लिंकिंग रोड से, ठीक है, वाटरफील्ड रोड से। मैंने चलो ठीक है लेफ्ट मारता हूँ। मैं जैसे निकलता हूँ, जैसे कि अपना एजेंसी होटल है, आगे एक सिकड़ी है, क्योंकि रात में वो चलता रहता है। अपनों क्या रहता है, भाड़े का थोड़ा लालच रहता है कि आदमी खा पी रहा तो उधर से भाड़ा मिलेगा। तो वही मैं आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ, तो इधर से एक लेडीज आवाज़ मार रही है, रिक्शा 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 रिक्शा, और गेट से भी आवाज़ आ रहा कि रिक्शा रिक्शा, एकदम बहुत से। हाँ, 4 लोग थे कि जो आपको रुकाना चाह रहे थे? रुकाना चाह रहे थे, रुकाने का चाह। क्या समय था तभी? वही उस टाइम 2:30 से, यानी कि 3 बज रहा होगा, 2:30 से 3 बजने का टाइम होगा। हाँ, एक्चुअल वो भी मेरे को इतना याद है कि हाँ 2:30 से 3 बजे का ऊपर का ही टाइम होगा। हाँ, तो देख रहा हूँ तो फिर सैफ निकल रहे हैं गेट से। निकलने के बाद देख रहा हूँ तो वो खून से पूरा लगे हुए हैं, और मेरे को नहीं मालूम चला ये सैफ अली खान है। बट देख रहा हूँ तो आदमी को लग रहा कि हाँ चलो ठीक है जो भी है। मैंने कैसे निकले? घाव क्या लगा, मैंने अपने कोई पैरों आपस पर में चल रहे थे, मारामारी किसी हुआ का हाथ होगा, पकड़ा हुआ था, सहारा लेकर चल रहे थे, कुछ लड़खड़ा रहे थे, ये तो पूछिए जरा सूरज ओझा। ज़्यादा लगा है, इनको फटाफट पहुँचाना चाहिए इमरजेंसी। जी। देखिए, आपसे एक और चीज़ जानना था कि वो किस तरह से, मतलब जब यहाँ पर बैठे थे, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए, वो यहाँ पर बैठे हुए थे, तो जब आप लीलावती अस्पताल पहुँचे तो वो कैसे, कौन निकला? आप तो यहाँ बैठे थे, तो क्या आप तुरंत उतर के आपने मदद करने की भी कोशिश की, या फिर वो अपने मन से गए? अपने से मन से गए, क्योंकि उनके साथ बताइए ना कैसे गए? वो अपने से मन से गए उतर के, जैसे यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, मेरे से ऐसा फेस टू फेस में ऐसा बात हो रहा है,
कि इमरजेंसी वार्ड है, ये सब है। उनके साथ में जो था बच्चा था वो बाहर खड़ा हो गया, यंग थे जो साथ में थे वो भी बाहर खड़े हो गए, ठीक है। उसके बाद में मैं इधर बैठा हूँ, तो स्ट्रेचर आया है, थोड़ा आराम से अपना उतर के थोड़ा हल्के से। पहले तो होली फैमिली में जाना चाह रहे थे। हाँ, आप ऐसा करेंगे, आप यहाँ बैठ जाइए ज़रा। सूरज, ये हमारे संवाददाता सूरज भी यहाँ बैठेंगे, ये सैफ अली खान की भूमिका अदा करेंगे, थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सूरज यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये इनके साथ एक और यहाँ पर था और एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ था। तो मुझे बताइए कि जब आप लीलावती अस्पताल पहुँचे उसके बाद क्या हुआ? वो हुआ जैसे कि दो जो यंग थे वो खड़े हो गए, बच्चा भी उधर बाहर खड़ा हो गया। ये बैठे हुए थे, स्टाफ बोले कि मैं बोलता हूँ कि अपना सैफ अली खान हूँ, स्टाफ को बुलाओ फटाक से मेरे को स्ट्रेचर करो। हाँ, तो आए, फिर बाहर निकला पब्लिक, तो देखते हुए स्ट्रेचर आया। 1 सेकंड जैसे कि आधा मिनट 1 मिनट में स्ट्रेचर आ गया। पहले वो लेके आए, उससे नहीं हुआ, फिर वो लिटाने वाला लेके आए, उसमें फिर अपना लेट के गए। आप किस दिशा से उतरे और ये सैफ अली खान है, तो इनको कैसे उतारा गया, मतलब थोड़ा सा अगर समझा ऐसे सके। करके निकले गए, ऐसे करके। हाँ, मैं बाहर नहीं आया था, मैं बैठा ही था। आप बैठे ही थे? मैं बैठा ही था। हाँ। वो अपना ऐसे आराम से धीरे धीरे उतर के खड़े हो गए। फिर उनको पकड़ा गया, ऐसे पकड़ा गया, फिर धीरे धीरे लेके गए उनको, फिर स्ट्रेचर में बैठे। उसके बाद में फिर ऐसा करके हाफ डाउन लेट के गए। भजन जी, एक सवाल है, जब भी वो रिक्शा में बैठे तो रिक्शा में क्या चर्चाएं हो रही थी? उन्होंने पहले हॉली हॉस्पिटल जाने का सोच पहले रहे बोले कि होली फैमिली चले, बोले नहीं, फिर बोले कि लीलावती ले लो। आपस में बात हुई उनकी, इतनी बात हुई। हाँ, किनके बीच में ये बातचीत हो गई? यंग जो था उनके साथ में हुई थी बात दोनों की। बोले कि पहले लीलावती है, उसमें इब्राहिम था या नहीं कोई नहीं, और? नहीं इब्राहिम नहीं था, कोई यंग थे, ऐसा कुछ नहीं, उनसे उम्र के ज़्यादा थे वो। हाँ, इमरान तो नहीं, नाम उनका ऐसा कुछ नहीं ध्यान है। तो जय पूछे मेरे से कि मैंने सर कहाँ ले लो, बोले लीलावती ले लो। इतना ही मेरी खाली बात हुई, बोले लीलावती ले लो। हाँ, आपका थोड़ा प्रोफाइल बता दीजिए, आपका पूरा नाम क्या है? क्या आप रात के समय ही ऑटो चलाते हैं? मैं नाइट में ही गाड़ी चलाता हूँ। मेरा नाम भजन सिंह है। हाँ, रहने का उत्तराखंड से हूँ मैं सर। और बाकी जो भी है, नाइट में गाड़ी चलाता हूँ मैं, आज से नहीं कम से कम 20। क्या पहले फीलिंग्स आई कि आपने इतने बड़े कलाकार को आज जीवन दान दिया हुआ है? हाँ, नहीं जीवन दान तो था ही था। मैं ये सोचा, मेरे आज ऑटो में इतना बड़ा एक कोई स्टार बैठा है, मेरे को बहुत ये खुशी हुई। बट ये भी था कि चलो जो भी है, पैसे वाली बात नहीं थी। चलो, मैं इमरजेंसी में कौन पैसा देता है, मेरे जो इतना कितना कोई मदद कर देते, कोई नहीं भी देता, चलो कोई बात नहीं, इतना चलता है। बट यह है कि मेरे को अच्छा लगा कि मैं उनको छोड़ा। हाँ जी। सूरज ये सवाल पूछिए ना कि जिस क्या वक्त अपनी जब सोसाइटी ऑटो से से बाहर तो निकल आपको रहे बताया थे, कि सैफ अली खान सूरज जब अपनी सोसाइटी से बाहर निकल रहे थे तब किस स्थिति में थे? हाँ, जी। और तब कितने लोग उनको बाहर बिठाने आए थे ऑटो में घर से, ये जरा पूछिए ना। और उस वक्त क्या बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था या किसी का सहारा लिया हुआ था या आराम से चल जी रहे बिल्कुल, थे? जी बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ समझना चाहेंगे कि जब आप उनके घर के बाहर पहुंच गए तो ऑटो से बाहर मतलब वो घर से बाहर जब निकले तो किसी ने हाथ पकड़ा हुआ था कि खुद से चलकर आपकी ऑटो में आके बैठे? नहीं, खुद से चले, इतना कोई वो नहीं था, सीरियस नहीं थे। चले थे। तो आप बैठ के दिखाएं कैसे बैठे? हाँ, वो आराम से ऐसा बैठे थे, बीच में ऐसा आराम से बैठे थे, धीरे से बैठे थे ऐसा। तो ऐसे बैठे, फिर टेका कहाँ लगाया था? हाँ, टेका ऐसे लगा दिया था। अच्छा, हाँ जी। कहीं पे हाथ रखा हुआ था उन्होंने? हाथ तो खैर नहीं रखा था कहीं। हाँ, क्योंकि खून निकल रहा था, खून रोकने के लिए। हाँ, तो वो साथ में था, वो शायद पीछे से हाथ लगाए होंगे। हाँ, तो वो है। उनके पूरे बदन से खून निकल रहा था, वो खून भी अपने सीट्स पे लगा होगा। तो वो टाइम क्या उनकी दिक्कतें आ रही थी, क्या इनके इमोशंस थे, क्या बातचीत हो रही थी? वो आपस ही में कर रहे थे बात, ज़्यादा कोई बात नहीं हो रही थी, ज़्यादा बात कुछ नहीं हो रही थी, बस नॉर्मल सी बात आपस में खाली डिस्कस कर रहे थे बस। जी हाँ। तो ये वो ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इन तक पहुंचा एबीपी न्यूज। इन्हीं ने अपने ऑटो में बिठाकर घायल सैफ अली खान को उनकी सोसाइटी से लीलावती अस्पताल तक पहुंचाया था। किराया भी नहीं लिया, बता रहे थे वो कि इमरजेंसी की सिचुएशन थी। और ये भी बताया उन्होंने कि वो शुरू में पहचान नहीं पाए कि वो स्टार को अपने ऑटो में लेकर जा रहे हैं। वो तो जब लीलावती अस्पताल सैफ अली खान पहुंचे और वहां पर सैफ अली खान ने खुद ही कहा कि मैं सैफ अली खान हूं, तब उनको एहसास हुआ कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी की उन्होंने मदद की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।